एक तरफ अरमान, अभीरा और मायरा मिलकर जिस सच और झूठ की लड़ाई को लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रूही दक्ष के साथ अपने नानू मनीष गोयनका को लेकर उदयपुर लौट आई है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड अब एक नए और चौंकाने वाले लीप की ओर बढ़ने वाला है, जहां कहानी पूरी तरह बदल जाएगी और रिश्तों की जड़ें हिल जाएंगी। मनीष गोयनका जापान से लौट चुके हैं और उनके साथ दक्ष भी अब बड़ा हो गया है। पर इस बार दक्ष के लौटने के पीछे सिर्फ माँ बेटे का प्यार नहीं, बल्कि एक गहरा राज छिपा है। ऐसा राज जो पूरे पोदार परिवार की नींव हिला देगा। रूही अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा है एक खतरनाक प्लान। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा अपनी बेटी मायरा के साथ अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। मायरा ने सबके सामने अपनी गलती मान ली। उसने एनुअल डे पर जो बात कही थी वो सिर्फ गलत फहमी थी। इसके बाद मायरा पर स्कूल में लगे झूठे आरोपों के खिलाफ अरमान और अभीरा ने डटकर उसका साथ दिया। जब ये बात घर तक पहुंची तो संजय फूफा सा को गुस्सा आ गया। वे दादीसा से भिड़ गए और बोले कि अरमान और अभीरा ने शायद घर छोड़ने का प्लान रद्द कर दिया है। पूरा घर मायरा, अरमान और अभीरा की गैर मौजूदगी से परेशान था कि तभी तीनों दरवाजे से अंदर आते हैं, खुश, निश्चिंत और गर्व से भरे हुए। यह देखकर संजय फूफासा का चेहरा उतर जाता है। दादीसा ताना मारती हैं, क्यों जमाईसा, आपको सुधरना रास नहीं आया? फिर से पुराने अवतार में लौट आए लगते हैं। परिवार पर जब मुसीबत आती है तो उसे छोड़कर जाने वाला नहीं, संभालने वाला बनना पड़ता है। इस पर संजय फूफा सा तीखे स्वर में कहते हैं, अगर अरमान और अभीरा का जाना इस घर के लिए बेहतर है तो मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो सिर्फ सच कहा था। वहीं दूसरी तरफ कियारा सबको आईना दिखाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। उसी वक्त एक और बड़ा धमाका होता है। वरुण, वही लड़का जिसने फेक ईवीआई वीडियो बनाकर पोदार परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी, पकड़ा जाता है। जब अरमान और अभीरा उसे एक्सपोज करते हैं तो पूरा परिवार सन्न रह जाता है। अभीरा सबके सामने कहती है, जब हम पर झूठे आरोप लगे थे तब सबको मज़ा आ रहा था। अब जब सच्चाई सामने आई है तो सबका चेहरा उतर गया। आखिर यह समाज कब तक दोहरापन दिखाता रहेगा? लेकिन जैसे ही उन्हें इंसाफ मिलता है, एक नया तूफान आ जाता है। रूही का असली चेहरा सामने आने लगता है। उसने जापान में दक्ष के साथ जो समय बिताया वो महज एक माँ का नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। मनीष गोयनका के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि पोदार परिवार की कुछ प्रॉपर्टीज किसी अनजान नाम पर ट्रांसफर हो चुकी हैं, और उस नाम के पीछे कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। अरमान को शक होता है कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, और तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें अरमान और अभीरा की गाड़ी गिर जाती है पहाड़ी से नीचे। मायरा चीखती रह जाती है, मम्मा पापा! पूरा परिवार टूट जाता है। मीडिया में खबर फैल जाती है कि अरमान और अभीरा का कोई पता नहीं चला। इसी हादसे से कहानी लीप ले लेती है। 5 साल बाद मायरा अब बड़ी हो चुकी है और अपने माता पिता के गायब होने का रहस्य सुलझाने के मिशन पर है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब 5 साल बाद अरमान की एक तस्वीर वायरल होती है। वो जिंदा है, पर किसी और के साथ, किसी और शहर में, एक नई पहचान के साथ। तो दोस्तों, क्या अरमान ने अपनी याददाश्त खो दी है, या यह किसी की चाल है? क्या अभीरा भी जिंदा है, या वह किसी और भेस में लौटने वाली है? आने वाले एपिसोड्स में ये रिश्ता क्या कहलाता है आपको हिलाकर रख देगा। अगर आप इस नए लीप और इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न